सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग एनटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। एनटीए ड्यू की जो वैकेंसी आई है उसका हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। और उसमें जो मेन पॉइंट है जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है, किसमें आ रही है भाई साहब? सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन डिस्क्रिप्टिव बहुत दिक्कत कर रहा है। और मैं उसमें भी आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, मैं उसमें भी आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को एक आदमी बता दो पूरे यूट्यूब में कि जो आपको ये सब नोटिफिकेशन बता के सब गायब हो जा रहे हैं, यार ये तो बताओ उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये कोई नहीं बता रहा। अब मैं बता रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। करना क्या है, सिर्फ आपको एक सेकंड का काम है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बस बात खत्म। इतना सा काम करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मिलेगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपल सी बात है, एक सेकंड का काम है। तुम सब इतना बोल रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे, और तुमसे बताओ वो भी नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देख लो कि जो भी बच्चा डीएसएसबी असिस्टेंट ग्रेड 1 का प्रिपरेशन कर रहा है, और एक समय बाद जान लो कि अब डीएसएसबी आ चुकी है मूड में, तो एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। और जो बच्चा एलडीसी हेड क्लर्क ये सब की तैयारी कर रहा है, ये सब का कोर्स और बेहतरीन कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुका है, लाइव हो चुका है, तो आप उसको ले सकते हो। और जो ऑफर प्राइस है वो सिर्फ 12 जून तक है, उसके बाद प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके इस बैच पे बहुत मेहनत किया जा रहा है। और एक बता दूं, खासकर जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, जीके वाला पोर्शन, करंट अफेयर, ये सब, इससे बेहतरीन मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप दिन में टॉर्च लेके निकल जाना फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, अब एक चीज और है कि जो बच्चे एनबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बता दूं कि आपका कोर्स 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी करें डीएसबी की, आप इसको ले सकते हो। और जो इसकी करने वाले हैं 15 का इंतजार करो, एक बेहतरीन कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, लाजवाब, ठीक है। चलो, तो ये था। और प्राइस बहुत नॉमिनल है यार। अब बताओ, इसमें आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। ये 2000 तो मान लो बहुत कम ही लिख दिया है कि इसको अब तुम 3000 कर लो, क्योंकि 3000 ज्यादा हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो टेस्ट ऑलरेडी 30 28 30 प्लस तो ऑलरेडी टेस्ट में डाल चुका हूँ। आई थिंक इससे 30 से ज्यादा ही हो चुका होगा, ठीक है। 30 कहाँ, लगभग 50 के आसपास टेस्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सारी पीडीएफ आपको इस समय सब सब एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सब आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जाओ एक बार देखो, उसको पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग से पढ़ रहे थे, एक था नोटिंग ड्राफ्टिंग का। नोटिंग ड्राफ्टिंग का एक टॉपिक था ना, उसका मैंने आपको कई चीज बताया, सब कुछ समझाया। अब उसमें भी एक पार्ट आता है इंटर डिपार्टमेंटल नोट। अगर आपसे सवाल में या क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में कि भाई साहब एक ये नोट बनाओ, और कुछ क्वेश्चन में लिख दे कि आपका ये सब्जेक्ट है इस टॉपिक पे, तो आप कैसे करोगे? तो देखो, इसका ये क्या होता है ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पीडीएफ में दे चुका हूँ, है ना, पहले ही। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा इसको समझ लो अभी फिर से, और मैं आपको एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, इसको अनऑफिशियल नोट भी कहा जाता है। कि मान लो कि अगर आपके एग्जाम में ये चीज ना देखकर, इंटर डिपार्टमेंटल नोट न लिखकर ये लिख दे कि मेक एन अनऑफिशियल नोट, तो दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है। इसको यू नोट भी कहते हैं, इसको यू नोट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका कहाँ कहाँ यूज होता है? अब हम अनऑफिशियल मतलब ये मत समझना कि ऑफिस काम में नहीं होता, ऑफिस काम में ही इसका यूज होता है, लेकिन इसको कहा जाता है यू नोट, ठीक है। अब ये यूज होता है अटैच्ड और एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिस, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है या कोई मिनिस्ट्री है मान लो, तो उसकी जो अटैच्ड ऑफिस होगी या सब ऑर्डिनेट ऑफिस होगी, जो उसकी ब्रांचेस होगी, ये उसमें काम आता है। उनको कोई बात बताना या उनसे कोई रिव्यू लेना, ये चीज उसमें काम आता है, या उनको कोई रिव्यू देना, ठीक है, ये उसमें काम आता है। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये अदर डिपार्टमेंट में भी यूज आता है भाई, टू सीक देयर एडवाइस, व्यूज, कमेंट्स ऑन कंकरेंस ऑन सब्जेक्ट। किसी टॉपिक पे या किसी मुद्दे पे आप उनको अपना व्यूज दे सकते हो, ले सकते हो, कमेंट बता सकते हो, उनसे ले सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ले सकते हो। ये उसमें यूज होता है। एकदम सीधी सादी बात है, ठीक है। ये एक फाइल का रिकॉर्ड भी हो सकता है, या एक नोट भी आप इसको कह सकते हो कि पूरा नोट ही आपका बन जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं। अब देख लो कि ये बनता कैसे है। देखो ये है आपका अनऑफिशियल नोट। मैं समझ रहा हूँ कि पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऐसा मुझे मिला ही, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। एक देख लो, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ और नीचे वाले फोटो में दिखा दे रहा हूँ। देखो अब आपको यहाँ दिख रहा हो, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। पहले क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब कि जो इशू कर रहा है, जो ये नोट भेज रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नीचे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम सॉरी वहां पे मिलेगी एप्लीकेशन पे ये सब, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। फिर क्या होता है, फिर देखो समझो। इसके बाद यहां पर आता है सब्जेक्ट, ये वाला पॉइंट देखो, वो मैंने बता दिया। इसके बाद आता है ये वाला पॉइंट सब्जेक्ट, और यहाँ पे कोड वो भी होता है इसका नंबर, कि कौन सा इसका रेफरेंस नंबर है, इंडेक्स नंबर कह लो या रेफरेंस नंबर कह लो, ठीक है, वो यहाँ पर होता है। और फिर आता है सब्जेक्ट, कि देखो यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स और गाइडलाइंस रिगार्डिंग। मैं अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो पढ़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर्कुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब इन्होंने जो भी आपका सब्जेक्ट दिया होगा, एक चीज समझ लो कि बहुत ज्यादा बड़े लाइन में नहीं आती है, 4 से 5 लाइन में इसको खत्म करना होता है। इसको 4 से 5 लाइन में खत्म करना होता है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा लिख के राम कथा इस पे नहीं लिखना होता है, ठीक है। टॉपिक आपको दे देगा, वो चीज आपको लिख देना है, और बस तरीका आपको देखना है कि किस तरीके से लिखता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। इन सर्कुलेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री, सॉरी, ठीक है, नोट नंबर उसका, डेटेड डेट, इट इज इंटीमेटेड दैट, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑर्डर्स गाइडलाइंस रिलेटिंग टू 7th CPC, 7th पे कमीशन, ठीक है, उसके बारे में। ये बस 4 लाइन आपको लिख दो, हो जाएगा। अब ये बंदा यहां पर ये उसका साइन रहेगा जो ये नोट लिख रहा है या ये जो नोट भेज रहा है। अब देख लो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब इनका जो भेज रहा है उसका टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि कि कभी कभी क्या होता है कि ये नोट समझ में नहीं आता है, जिसके पास ये नोट जाना होता है, तो वो डायरेक्ट इन आदमी को या जो भी भेज रहा है, देखो ये है पता नहीं का नाम समझ में नहीं आ रहा, नाम मैं नीचे इनका लिखा हुआ हूँ, जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है दलपात सिंह, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ दलपात सिंह, ये चीज है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये उनका फोन नंबर है और ये उनका साइन है। तो वो कि ये नोट लिख रहे हैं, ठीक है, ये नोट लिख रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे इनका फोन नंबर है। अगर और ये भेज किसको रहे हैं, इन लोगों को, कि टू ये लोग हैं, ठीक है, कहाँ ये नोट जाना है, तो इसको ये भेज देंगे। अब इसको ये लोग सर्कुलेट कर देंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी टू, अगर और भी किसी को जाना होगा ये फाइल, तो देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉपी टू, कि भाई साहब यहाँ भी इनके साथ साथ इनको तो भेजना ही है, और इसकी कॉपी एक इनको भेज देना। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, अगर सवाल में लिखा हो तभी लिखना, वरना ये कॉपी टू वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिर्फ कॉपी टू यहाँ लिखा क्या, एडमिन सेक्शन ऑफ MOD, ठीक है, ये चीज बस, सिर्फ इतनी सी कहानी होती है और कुछ नहीं होता है। मैं आपको पूरा दिखा दूं तो पूरा देखो ये चीज होता है, ठीक है। लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, चार्जर में लगाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना तो संभाल ही लेगा, ठीक है। तो ये चीज था। अब आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यही लिख के दे देगा कि भाई साहब एक नोट बना दो, डिपार्टमेंटल नोट, ठीक है, इस मिनिस्ट्री का। अब देखो क्या करेगा, इस मिनिस्ट्री मान लो यहाँ दे दिया आपको कि होम अफेयर्स है, इसका बना दो आप, और आपका ये इंडेक्स नंबर हो गया, सब्जेक्ट आपका ये है। तो जो क्वेश्चन में दिया होगा सब्जेक्ट, उसको आप लिख दोगे,
उसके बारे में 4 लाइन यहाँ लिख दोगे। मेन होता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जो लिख रहा है वो, अगर क्वेश्चन में इसका नाम दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो XYZ लिख देना, और टेलीफोन में 1 2 3 4 5 6 से लिख देना, खत्म। ठीक है, एक सेकेंड में ये ऑफ हो जाएगी। सॉरी फॉर डिले, बस 2 सेकेंड का काम है, बन गया। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपकी हो गई क्लियर। ये होता है, क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट। ठीक है, और जो लोग भाई अभी तक नहीं किए कर लो यार। और ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है द GRM एकेडमी। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, अगर और भी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, पूछ लेना, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अगर, हाँ बस सब कुछ है। हाँ, इसका भी कोर्स अभी चल रहा है NTADU का, इसमें 40% ऑफ पर है। ठीक है, इस समय 40% ऑफ पे कोर्स चल रहा है, तो आप ले सकते हो। वहां पे कोड लगा देना, वहां पे एक कोड का ऑप्शन बना होगा, बस कूपन का, बस आपको वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका 40% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगर और भी कोई डाउट हो, और ये सारी PDF आपकी, इसके पहले PDF, सब PDF, सब वीडियो, सब आपको एप्लीकेशन में मिलती रहेंगी, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद।